जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 9 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 नवंबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 9 नवंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, किंग ऑफ सॉर्ड की। आपके पार्टनर आपसे नाराज़ बैठे हैं। इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया है। इनको दिख रहा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा विक्टोरियस हो गए हैं, या तो ये आपको जीतना चाहते हैं, या तो आप इनसे नाराज़ हैं। एंड ये चीज़ इनको बहुत दुखी कर रही है। मे बी ये थर्ड पार्टी को लेकर आए थे आपके बीच में, एंड इस वजह से इनको अब काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बड़ा रुला लिया है। थर्ड पार्टी में भी आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा प्राउड के साथ शादी की थी किसी और से, कि इनका सब कुछ मतलब जैसे कोई इंसान होता नहीं है जो सोचता है कि मेरा तो सेटिंग हो गई, मेरा तो सब कुछ बढ़िया हो गया, अब आई डोंट केयर कि तुम्हारा क्या होगा। तो ये एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों की, लेकिन वहाँ पे इनका दिल बुरी कदर टूटा है जब इनको आपकी याद आ रही है। अब इनको लग रहा है इन्होंने गलत किया सेल्फिश होकर के। ओके, लेकिन सबके साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए होगा। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6, 10, 2, 1, 12, 5 एंड 4। ये नंबर किसी भी एंगल से आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। 6, 10। अब जब इनका दिल टूट चुका है तो इनको रियलाइज़, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको उसके बाद ऑफ़र किया, आपने इनको नो बोल दिया, आपने इनसे बाउंड्री बना ली। जैसे कि हर बार लोग सोचते हैं कि मैं वापस जाऊंगा तो मेरा पार्टनर एज इट इज़ मेरा वेट कर रहा होगा, जबकि सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, कुछ लोग बाउंड्री बना लेते हैं। तो मे भी आपने इनसे बाउंड्री बना ली है, मे भी आपने इनको नो बोल दिया है, इग्नोर कर रहे हैं आप। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो आपका पास्ट का बिहेवियर याद करके काफ़ी ज़्यादा पेन में है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई नया बंदा भी हो सकता है। लेट मी चेक। मे बी कोई मैरिज का प्रपोजल आपके लिए आने वाला है, या इनके साथ ये सब कुछ हो चुका है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए आने वाला है, कुछ लोगों के लिए ये प्रपोजल आ चुका है। तो ये पर्सन आपको सोच रहे हैं, जैसे आपके साथ या तो इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या तो फिर ये भी हो सकता है कि बचपन का प्यार हो सकते हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए। मे भी आप लोग बिछड़ गए थे एंड फिर ये आपसे मिले हैं। यस, या तो ये कोई पास्ट पर्सन ही है जिनके साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया था। यस, इनको याद आ रहा है कि आपने इनके साथ हमेशा बहुत अच्छा बिहेव किया है, लेकिन इन्होंने हमेशा आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में इस वक्त इतनी दिक्कतें हैं। देखिए, टर्न ऑफ वैंड है। इतना बोझा लेके ये घूम रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। आपको लेके काफ़ी होपफुल हैं, एंड मुझे दिख रहा है कि इनको क्लियरिटी भी मिल चुकी है। इनको सिर्फ आप ही से उम्मीद बची है। यहाँ पे टॉवर आ चुका था आप दोनों के बीच में। अब टॉवर आया था तो मैंने आपको बताया ना कि इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई, कोई पर्सन आया, ये उसके साथ मैरिज करके या अफेयर में निकल गए। एंड इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा, मतलब जैसे लोग कहते नहीं है कि सच्चा प्यार है, दूर नहीं जाएगा, सोलमेट हो आप लोग, कभी जुदा नहीं हो सकते। लेकिन ये सब चीज़ें बातें हो गई कि मतलब कुछ भी सच नहीं हुआ। एंड आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, आपने चाहे जितना अनकंडीशनल लव किया हो। क्योंकि वही चीज़ होती है कि जैसे आप ओवर गिविंग थे, एंड इनको लगा कि मतलब ये इंसान तो इसी तरह का है। मतलब जैसे इंसान डी वैल्यू नहीं कर देता है कि इनके पास तो कोई काम ही नहीं है, सिर्फ मैं मिल गया तो इनका काम चल गया, वरना इनको कोई पूछता भी नहीं। तो इस एनर्जी में छोड़ के चले गए। इन्होंने सोचा ये ऐसे लोग तो ज़िंदगी भर वेट करेंगे मेरा, एंड इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना ली। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि सिर्फ आप ही थे जो इनको रियल में पूछते थे। जैसे कि शायद कल मैंने बताया था कि प्यार जिससे आप करते हैं वो इंसान बड़ा नहीं होता है, आप बड़े होते हैं क्योंकि आपने उसको इतना सर आंखों पे रखा।
क्योंकि क्या पता उसको कोई दूसरा पूछ भी ना रहा हो। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी नज़र में उसके लिए इतनी वैल्यू है, आपने उसको इतना खास बनाया। वरना तो 100 करोड़ लोग हैं ना, 150 करोड़ लोग हैं, सब तो खास नहीं हो जाते हैं ना, लेकिन वो किसी एक के लिए खास होते हैं। तो वही जो जिसके लिए खास होते हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है उनकी लाइफ में। एंड अगर वो इतना भी नहीं समझ पाते हैं तो फिर इतना लोड लेके सर पे घूमते हैं। तो इनको रियलाइज़ हो चुका है ये। आपको काफ़ी ज़्यादा मे भी आप लोगों के बीच में किसी तरह की फ़ाइट हो रही थी। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसने शायद मौके पे चौका मार दिया। शायद आप लोगों के बीच में चीज़ें बन नहीं पा रही थी एंड इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया किसी थर्ड पार्टी ने, एंड उससे इनका अफेयर हो गया या शादी हो गई। यस, आपके पार्टनर का नज़रिया काफ़ी डिफरेंट हो सकता है, या फिर यस मुझे दिख रहा है कि टॉवर तो आया था, ये आपको छोड़ के भाग गए थे बिना कुछ बताए। क्योंकि इनका नज़रिया दूसरा था, दुनिया को देखने का नज़रिया तो था ही दूसरा, तभी तो इनकी ये हालत है आज। 2 and 1 3 है यस, लेकिन अब इनको अकल आ चुकी है। 333 आप लोग देख सकते हैं। ओके 16। अच्छा, इन्होंने थर्ड पार्टी से अगर शादी भी की है या अफेयर भी किया है तो वहाँ पे सिवाय फाइट के कुछ है नहीं। क्योंकि एक तो ये भी टॉक्सिक थे, भाई टॉक्सिक तो थे ही आपके लिए, इन्होंने आपको समझा नहीं। जिस इंसान को प्योर लव समझ में नहीं आ रहा है वो इंसान टॉक्सिक नहीं है तो क्या है। बस ये बात अलग है कि उसका लेवल थोड़ा कम हो सकता है। तो इन्होंने, ये खुद भी टॉक्सिक थे एंड टॉक्सिक पर्सन को मिल गया अपने जैसा कोई टॉक्सिक, तो इनकी बनी नहीं। ये वहाँ पर फाइट हो रही है बहुत ज़्यादा, एंड जब फाइट हो रही है तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि काश आपसे शादी कर ली होती। तो इनको जब फटके पड़ चुके हैं तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितने इम्पोर्टेंट थे इनके लिए। यस, सन कार्ड आ चुका है, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल है। इनको लग रहा है कि आप ही के साथ सब कुछ, सारी खुशी हो सकती है, बाकी इनको कहीं से मिलने वाली नहीं। देखिए पार्टनर तो आपका मुझे काफ़ी ज़्यादा चालाक टाइप का लग रहा है, कोई सीधा साधा बंदा नहीं है। ओके, अब ये देख रहे हैं कि मे भी आपकी लाइफ में काफ़ी गुडनेस आ गई है, मे भी आप लोग काफ़ी खुश हैं, आप लोग काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं, या फिर ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन देने के लिए हिम्मत चाहिए। गिल्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर इंसान के अंदर गिल्ट नहीं है तो मतलब वो दोबारा वही गलतियाँ रिपीट करेगा, लेकिन अगर उसके अंदर गिल्ट आ गया है तो एटलीस्ट ये होप की जाती है कि वो दोबारा से वो सब गलती नहीं करेगा। एंड आपसे भी यही होप की जाती है कि आप इतना ओवर गिविंग नहीं रहेंगे कि ये फिर से आपकी लाइफ में आके भाग जाए। 6 4 10, आपकी किस्मत बदल गई है, आपकी मेंटालिटी बदल चुकी है, आपके जज्बात बदल गए हैं। मे भी आप इनको नो बोल रहे हैं, मे भी आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। अब आपको शादी का कमिटमेंट चाहिए, लेकिन शायद ही आपको दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में हो सकती है। ओह माय गॉड, यहाँ पे देखिए कंडीशन रिवर्स हो गई है। आपके मतलब पार्टनर जो कुछ इन्होंने आपके साथ पहले किया था, अब वही सब कुछ या तो आप इनके साथ कर रहे हैं, आप इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आप इनको ईगो फाइट चल रही हो सकती है आप लोगों के बीच में, आप ज़्यादा ईगोइस्ट हो गए हैं एंड अब ये फिर उल्टे लटके हुए हैं। मतलब पहले इनका नज़रिया गलत था, ओके, जिस वजह से इन्होंने ये सारी चीज़ें खराब की, एंड अब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है। अब ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये इनका खुद का कर्मा भी हो सकता है, क्योंकि इंसान कभी कभी खुद को रिफ्लेक्ट करता है कि जैसे ये सोच रहे हैं कि अगर वो आपके पास आएंगे तो क्या आप उनको उसी लेवल का लव दे पाएंगे जो आपने पहले दिया था। तो इनको फील हो रहा है कि नहीं, नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है कि इस वक्त आप लोग झुकने को तैयार नहीं हैं। अब आप लोगों को सॉलिड कमिटमेंट चाहिए, अब आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, अब आपकी शर्तें हैं। अब आप पहले की तरह नहीं है कि भाई एवरीथिंग इज़ फॉर यू। एवरीथिंग का मतलब नॉट इन दैट सेंस, मतलब ये है कि सारा प्यार आपके लिए है, सारा केयर, सारा अटेंशन, सारा फोकस। मतलब आप किसी दूसरे इंसान को लेके कभी भी कमिटेड नहीं हो सकते, इस लेवल का लॉयल्टी। लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं, अब ये है कि अगर आप नहीं आओगे तो मेरे पास और भी ऑप्शन है, या फिर अगर आपको आना है तो इन शर्तों पे आना पड़ेगा। भाई आप धोखा देके गए थे, भाग गए थे छोड़ के, तो किस बेस पे आप पे विश्वास किया जाए। एंड ऐसे इंसान पे विश्वास करना भी नहीं चाहिए।
ओके। तो ये फिर से आपका फ़ायदा ना उठाएं, इस वजह से शायद आप चाहते हैं कि अब ये डायरेक्ट मैरिज का या कोई सॉलिड कमिटमेंट दें, जो देने की इनकी दम अभी तक नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ये बड़े कमज़ोर हैं। कमज़ोर का मतलब थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से इनको ये भी फील हो रहा है कि अब इनकी वैल्यू आपकी नज़रों में कभी वो नहीं हो पाएगी जो पहले कभी हुआ करती थी। एंड ये अभी भी उल्टे ही लटके हैं, मतलब अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ों को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। अब दिक्कत ये है कि आपके अलावा इनका कोई है भी नहीं, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो बिल्कुल इनसे भी 4 कदम आगे है। तो इनको जो इकलौते आप ही नज़र आ रहे हैं कि आपके पास आए, आपको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी अब शर्तें हैं। भाई आपने खुद अपने लिए गड्ढा खोदा है, तो अब आप देखिए उसको जैसे निपटाया जाए, क्योंकि यहाँ पर गलती तो इन्हीं की है, ठीक है, अपनी गलतियों का भरपाई कर रहे हैं। 459, यस, ये हर्मिट मोड में आ चुके हैं, बिल्कुल अकेले हैं, बहुत ज़्यादा इनको जैसे पहले इन्होंने इमेच्योरिटी दिखाई है उसका जैसे भर भर के खामियाजा भुगत रहे हैं, बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं। एंड यहाँ पर 12, ये कोशिश कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी मतलब ऐसा शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अम, ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये फिर से कुछ कुछ उसी एटीट्यूड को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे हल्के में मत लेना, मैं कोई नीडी नहीं हूँ, मैं कोई वल्नरेबल नहीं हूँ, मेरे अंदर अभी भी वही चार्म है जो पहले कभी हुआ करता था। मतलब पहले वाले लटके झटके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनको हल्के में ना लो, जबकि इनको पता है कि अब इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे किसी इंसान की सच्चाई खुल के सामने आ गई हो एंड फिर भी वो थोड़ी बहुत अदाएँ दिखाने की कोशिश कर रहा हो, जैसे रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, वो वाली कंडीशन है। कि मतलब मुझे जैसे कि पहले के जो नवाब नहीं होते थे, इस टाइम पर लखनऊ में आप देखिए कि अब उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो बस बातें रह गई हैं कि हमारे परदादा नवाब थे। जैसे कि ये बहुत ही स्टूपिड सा एग्जाम्पल है, लेकिन मतलब ये होता है कि जिस किसी इंसान को आप बहुत ज़्यादा सराखों पे रखिए, फिर चाहे उसकी अकड़ निकल भी जाए, लेकिन जब वो सामने आएगा तो थोड़ी बहुत स्टाइलें मारेगा कि मैं अभी भी वैसे ही हूँ, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। तो ये अभी भी कुछ स्टाइलें मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ बचा नहीं है। ओके, तो ज़्यादा इनको लिफ्ट मत दीजिए, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। एंड आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ओके, जय माता दी।